वेलकम इन कॉम्प्लेक्स क्यूरी। ठीक है, इन माई एसक्यूएल हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्यूरीज क्या होती हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज वो क्यूरीज होती हैं जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते क्यूरी के अंदर। लाइक अगर सब क्यूरीज की बात करें, एंड और नोट की बात करें, यूनियन की बात करें, जॉइंस और इनर क्यूरीज की बात करें, तो ये सब के सब हमारी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज में आ जाती हैं। पहले हमने बेसिक क्यूरीज के बारे में देखा था। ठीक है, तो अब हम मूव कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्यूरीज की तरफ। ये एंड और नोट क्या है, ये यूनियन क्या है, ये जॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और फर्दर हम इसके बाद नेस्टेड क्यूरीज और इनर क्यूरी को भी देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास यूनियंस एंड जॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यूनियन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यूनियन करूं दो टेबल्स के दरमियान, तो उसकी कंडीशन ये है कि दोनों की हमारा जो कॉलम साइज़ है तो वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लाइक अगर 10 कस्टमर है तो 10 ही दूसरे टेबल में इक्वली सप्लायर होने चाहिए, उसके ऊपर हम यूनियन अप्लाई करते हैं। अब इस कंडीशन को, दो कंडीशंस को मिला के आप यूनियन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से एक क्यूरी थी कि आप कस्टमर में से सिटी और कंट्री निकाल रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ठीक है, और उन सप्लायर्स यूनियन कर रहे हैं सप्लायर्स के टेबल के साथ जिनका ताल्लुक टर्की से है। इन दोनों को जब आप यूनियन करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड जो प्रिंट होगा वो पाकिस्तान और टर्की दोनों के सिटीज़ और कंट्रीज़ आपको प्रिंट करवा देगा। तो यूनियन में ऑल डाटा आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉइंट्स की। और जॉइंट्स क्या चीज़ है और किस तरह से होते हैं जॉइंट्स पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है जॉइंट्स की। इनर जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है। सिंपल अगर इनर जॉइन की बात करें तो जो मैचिंग टेबल्स में दोनों के दरमियान जो टेबल मैच हो रहे होते हैं, लाइक मैचिंग से मुराद क्या है कि टेबल 1 के अंदर एक कस्टमर का आईडी 1 है और इसी तरह से टेबल 2 के अंदर कस्टमर का आईडी 1 है। तो वो जो उन दोनों के दरमियान मैचिंग हो रही होगी, इक्वल आ रहे होंगे, वो हमारा इनर जॉइन में आ जाता है। लेफ़्ट जॉइन में क्या आता है कि लेफ़्ट वाला टेबल के सारे जितने भी और मतलब आईडीज़ हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ जो कॉमन मतलब जो हमारा ये सेंटर में आप देखें लेफ़्ट जॉइन के अंदर ये कॉमन वाला पोर्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि जो राइट वाले टेबल के साथ कॉमन आईडीज़ हमारी आ रही वो भी आएंगी। ठीक है, लेफ़्ट वाले के सारे और अगर कस्टमर्स हैं तो सबके सब प्रिंट होंगे, उसके साथ उन कस्टमर्स का डाटा भी प्रिंट होगा जो हमारे दूसरे टेबल के साथ कॉमन आ रहे हैं। राइट में इसके बिल्कुल उल्टा है कि हमारे पास राइट वाले टेबल का सारा डाटा और कॉमन वाला जो टेबल 1 के साथ होगा उसका रिकॉर्ड आएगा। फुल आउटर जॉइन में दोनों साइडों का जो कॉमन भी होगा और जो कॉमन नहीं भी होगा, तो वो सारा लेफ़्ट और राइट दोनों का रिकॉर्ड आ जाता है। तो लेट्स गो फॉर द डेमो। इसका हम एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं एंड का और इसके साथ यूनियन एंड जॉइंट्स का। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कस्टमर का टेबल है जिसमें नेम, आईडी, एज, नेम, एड्रेस और सैलरीज आ रही हैं। ये हमारे पास है जी ऑर्डर्स का टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एंड की। ठीक है, एंड की अब देखें, सेलेक्ट कस्टमर आईडी। मैं कस्टमर के आईडी में से आईडी सेलेक्ट करो, ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करो ऑर्डर के टेबल में से, और ऑर्डर डेट भी ऑर्डर के टेबल में से। वेयर फ्रॉम ऑर्डर्स कोमा कस्टमर्स। ठीक है, हमारे पास इस वक्त दो टेबल्स आ गए। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स क्यूरी की एक बात कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा टेबल्स हैं या एंड यूज़ हो रहा है, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वेयर कस्टमर डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 1 एंड ऑर्डर डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 103। तो अब जहाँ पर कस्टमर आई डी 1 होगा और ऑर्डर आई डी इज़ इक्वल टू 103 होगा, अगर ये दोनों ट्रू होती हैं तो उसी स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड हमें प्रिंट करवाएगा। तो हमारे पास आप ये देखें, उसने हमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सिर्फ एक ही वो बंदा था। ठीक है, कस्टमर हमारे पास 1 था, फर्स्ट कस्टमर था जिसका ऑर्डर आईडी 103 था, उसने सिर्फ हमें उसी का ही रिकॉर्ड प्रिंट करवाया। और अब अगर एंड की जगह आप और इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि कस्टमर आईडी 1 हो या 103 हो। ठीक है, जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 है और ऑर्डर आईडी बेशक कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका भी रिकॉर्ड आना चाहिए।
जहाँ पे ऑर्डर आईडी 103 है और कस्टमर आईडी कुछ भी आ जाए उसका भी रिकॉर्ड आना चाहिए, ठीक है। एंड और का फ़र्क आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो अब ये देखें मेरे पास बाकी लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 इन सब का आ गया रिकॉर्ड। इसी तरह से नोट की कमांड है कि जहाँ पर कस्टमर आईडी 1 नहीं है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सबका रिकॉर्ड प्रिंट करवा दो। तो उसने 2 3 4 5 6 7 बाकी सबका करवा दिया, लेकिन कस्टमर आईडी 1 था जहाँ पे उसका रिकॉर्ड प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जॉइंस की, ठीक है। तो हम लोग अगर जॉइंस इस्तेमाल करें ऑर्डर्स और कस्टमर के टेबल के दरमियान, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आके ये जॉइन लगा हुआ है तो ये इसको एज आ इनर जॉइन ही, ये इनर जॉइन है हमारे पास, ठीक है। तो हाँ, हम सबसे पहले इनर जॉइन की हमने तीन टाइप्स पढ़ी थी, इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इनर जॉइंस की, ठीक है, तो इनर जॉइंस के लिए इसमें क्या चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। इसमें हम दो टेबल्स, ऑर्डर्स का टेबल है और कस्टमर का टेबल है, उसके दरमियान हम लोग कॉमन जो है उन दोनों में उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इनर जॉइन का ऑर्डर्स और कस्टमर्स का, ठीक है, इनके दरमियान जो चीज़ कॉमन थी वो थी 2 3 3 4, ये कॉमन आ रहा था, ठीक है। अब अगर मैं चलाता हूँ लेफ़्ट जॉइन तो क्या होगा, तो उसने लेफ़्ट वाला ये जो ऑर्डर्स वाला टेबल था उसके सारी की सारी एंट्रीज, ठीक है, और जो राइट साइड पे था कस्टमर्स के साथ जो कॉमन उसकी आईडीज़ आ रही थी उसका रिकॉर्ड प्रिंट करवाया। इसी तरह से अगर मैं राइट जॉइन की बात करूँ तो राइट जॉइन में देखें अब मेरे पास जो चीज़ मैच नहीं हो रही थी ना, मतलब लेफ़्ट वाले के साथ राइट वाले की, तो उसने उसकी जगह पे नल प्रिंट करवा दिया, राइट, ओके जी। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट था। और इसी तरह से ये यूनियन की भी हम एक देख लेते हैं। हमारे पास ये है सिलेक्ट ऑर्डर डॉट आई डी फ्रॉम वेयर ऑर्डर आई डी इज इक्वल टू 103, ठीक है। अभी हम सेम ही टेबल के ऊपर ये यूनियन अप्लाई कर रहे हैं, दो क्यूरीज के दरमियान हम अप्लाई करते हैं ना, दो टेबल्स के दरमियान। तो अभी मैं एक ही टेबल को के दरमियान यूनियन अप्लाई कर, तो आप इधर ऑर्डर्स और अगर तो कस्टमर्स के उसके मतलब दोनों सीक्वेंस कॉलम सेम है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मेरे पास यूनियन करने से ऑर्डर आईडी आ रहा है और ऑर्डर डेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ऑर्डर आईडी आ रहा है और यहाँ से मेरे पास एक ऑर्डर डेट आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर यूनियन की बात जो हमने की थी वो है। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। वेलकम इन सब क्यूरीज लेक्चर। इसके अंदर हम देखेंगे सब क्यूरीज का मतलब क्या है, क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है। सब क्यूरी का मतलब होता है कि एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी आ जाए, ठीक है। अब देखें विद कंपैरिजन ऑपरेटर भी आ जाते हैं हमारे पास, इसमें इनर क्यूरीज भी आ जाती हैं, इनके साथ आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब क्यूरी की। ये आपके सामने एक तो क्यूरी लिखी हुई है जिसके अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हम लोग एम्प्लॉय के टेबल से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर है वेयर सैलरी, एम्प्लॉय के टेबल में वो वाली सैलरी निकालना चाह रहे हैं जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। हम उन एम्प्लॉयज़ का डाटा निकालना चाह रहे हैं जिनकी सैलरीज एवरेज सैलरी से अबव है, ठीक है। अब इस ग्रेटर देन के साइन की जगह लेस देन भी आ सकता है, ठीक है। ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना, इसकी जगह लेस देन भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। कि अगर लेस देन आ जाए तो हम उन एम्प्लॉयज़ के डाटा निकालना चाह रहे हैं जिनकी सैलरी एवरेज से कम है, ठीक है। इसका ये मतलब होगा लेस देन का मतलब। अगर इक्वल आ गए जिनकी एवरेज के बराबर है सैलरीज, ठीक है। और अगर नॉट आ जाए जिनकी सैलरी एवरेज के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये चलती किस तरह से है क्यूरी। आप ये जो रेड बॉक्स है इसके अंदर जो क्यूरी लिखी है ये क्या करती है, सबसे पहले इनर क्यूरी चलती है और ये बाहर वाली को कहते हैं आउटर क्यूरी, ठीक है। इनर क्यूरी चली, सेलेक्ट एवीजी, ये हमने वही फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है जो कि सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है
कि वो वैल्यू क्या रिटर्न करता है। वो वैल्यू रिटर्न करता है कि जो एम्प्लॉयज़ का एवरेज है, ठीक है। अब लेट्स से एवरेज सैलरी हमारे पास आ रही थी 6461, ठीक है। ये इसको दे देगा इस जगह पे कंपैरिजन ऑपरेटर के पास। सैलरी हर बंदे की यहाँ पे कंपेयर होगी, वेयर के आगे कंडीशन लगाते हैं। ये जो होगी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ की टेबल में से हर एक एम्प्लॉय का डाटा मैच होगा, जिसकी ग्रेटर देन इसकी एवरेज सैलरी से बड़ी होगी उसका डाटा हमें प्रिंट करवा देगा। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, ये क्यूरी लिखी वही वाली, और लेट्स से इसने कोई हमें एवरेज रिटर्न की, ठीक है। तो उस बंदे का हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी हमारे पास प्रिंट आ गई, ठीक है। तो ये वो वाले लोगों का डाटा है जिनकी सैलरीज एवरेज से ज़्यादा है। तो लेट्स से इसमें कोई एवरेज कोई लेट्स से 3000 या 4000 आया, तो ये एवरेज सैलरी आई, तो ये जितने भी एम्प्लॉय हैं इन सब की 2 या 3000 से ज़्यादा सैलरी थी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सब क्यूरी का। अब हम बात करते हैं इनर क्यूरी की, ठीक है। ये भी इसी तरह से काम करती, वहाँ पे हमने वेयर का क्लॉज लगाया था, ठीक है। इसके अंदर हमने वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन लगाया था, इसमें हम इनका लगाते हैं। इसमें भी इसी तरह से सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। कस्टमर आईडी हमने ऑर्डर्स में से निकाल लिए जिन जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया था, ठीक है। उसने ये निकालने के बाद रिटर्न कर दिया आउटर क्यूरी को। आउटर क्यूरी मेरी है सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू जो ऑर्डर्स के आईडी है, ऑर्डर्स के अंदर जो कस्टमर का आईडी था उससे मैच करेगी। तो अगर जिन जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया होगा उनकी आईडी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक इनर क्यूरी का मतलब था। तो हमारा आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज के लिए जो हमारा काम है वो सिर्फ इतना ही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई चीज़ के साथ आएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।